अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट आसिया और आपके लिए प्रोग्राम लेकर हाजिर हुई हूं तिब और सेहत। नाज़रीन, प्रोग्राम जो है एवरी ट्यूसडे को आप देखते हैं 10 till 11 और हमारे साथ हकीम शफ़क़त अली शाह साहब मौजूद होते हैं। 7 पुश्तों से माशाल्लाह इनका हकीम है, मौलिज हैं और इनके जो वालिद ग्रामी थे वो भी पाकिस्तान में इस्लामाबाद में बहुत मशहूर व मारूफ़ मौलिज रहे हैं और अब जो हैं उनके जो फ़र्ज़िंद हैं हकीम शफ़क़त अली शाह साहब, ये हमारे साथ मौजूद होते हैं एवरी ट्यूसडे और हिकमत से इनका ताल्लुक़ है और आप इस प्रोग्राम में शरीक हो सकते हैं। आपको हर तरह की बीमारी की रेमेडी दी जाएगी। अगर आपको कोई ज़्यादा कोई सीवियर डिज़ीज़ है और आप जीबी के साथ राब्ते में हैं तो आपने जीबी के साथ राब्ते में ज़रूर रहना है, क्योंकि जो आपका डिटेल जो स्पेशलिस्ट जो डिस्कस आपका जीबी के साथ हुआ है वो ज़्यादा बेहतर है कि आप उन्हीं के साथ रहें, उनके साथ राब्ते में ज़रूर रहें। लेकिन इस प्रोग्राम में आप जब आएँगे तो तिब और सेहत, जिस तरह के नाम से ज़ाहिर है प्रोग्राम के, आपको जड़ी बूटी के ज़रिए इलाज बताया जाएगा, आपको रेमेडी दी जाएगी और डिफरेंट किस्म की बीमारियां हैं। जैसे कि आप इस प्रोग्राम का, ये प्रोग्राम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, पुराना प्रोग्राम है, आप देखते आ रहे हैं, बड़े बड़े लोगों की हमें कॉल्स भी आती हैं, वेट करते हैं आप प्रोग्राम का और इसमें डिफरेंट बीमारियों पे हम डिस्कस करते हैं। कोई एक बीमारी भी हम रख लेते हैं कि कोई एक जो मेन ऐसा टॉपिक हम रख लेते हैं जिसमें कि आपके लिए बड़ा अच्छा साबित हो कि आपको उसके बारे में पता चल जाए। फॉर एवरीवन, हर एक के साथ कोई ना कोई किसी न किसी घर में कोई ना कोई बीमारी ज़रूर है, तो उसके लिए हम डिस्कस पूरी सारी बीमारियों को करते हैं, लेकिन एक टॉपिक रख लेते हैं जिस पे कि सब बात कर लेते हैं। फिर हमें फ़ोन कॉल्स वगैरह भी आती हैं। तो लाइव स्क्रीन पे आपकी नंबर मौजूद होता है, आप लाइव स्क्रीन पे नंबर देखकर कॉल कर सकते हैं, प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। और जो है अगर आप लाइव डिस्कस ना करना चाहें, कुछ ऐसी ज़नाना और मर्दाना बीमारियां हैं जो कि लाइव डिस्कस नहीं हो सकती, उसके लिए अगर आप चाहें कि आप प्राइवेसी में हकीम साहब से बात करें तो नंबर जो आपकी स्क्रीन पे मौजूद है, या आप जब प्रोग्राम के बाद 15 to 20 मिनट तक हकीम साहब स्टिल मौजूद होते हैं DM के प्लेटफॉर्म पे, तो आप यहाँ पे कॉल करके तो उनसे अपने बारे में डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछना चाहें। और जो हकीम साहब जिन बीमारियों का जो है आपको बताते हैं, जिसके बारे में आपको इलाज बताते हैं, उसमें कई किस्म की बीमारियां हैं। बेऔलादी सबसे बड़ी जो एक प्रॉब्लम है, बेऔलादी जो है उसकी वजह से बहुत से जो फैमिलीज़ हैं सफ़र हो रही हैं, रिश्तों में प्रॉब्लम हो रही है, तो इस बेऔलादी का इलाज आपको बताते हैं। इसके अलावा तमाम जो स्किन डिजीज़ हैं उसके बारे में बताएंगे और जो कमज़ोर बच्चे हैं, चलना फिरना जो देर से शुरू करते हैं, बोलना देर से शुरू करते हैं, उनके बारे में भी इलाज आपको बताएंगे। और जो है शुगर है, सांस की तकलीफ़ है, जोड़ों का दर्द है जो कि बहुत ज़्यादा आजकल बूढ़ों में तो था ही, जवानों में भी आ रहा है अब। ख़ुराक की प्रॉब्लम है, आप खाते हम लोग बाहर की सारी चीज़ें, तो इस वजह से जो चीज़ें बीमारियां जो आ रही हैं उनमें जोड़ों का दर्द बहुत एक ख़ास और एक सांस की तकलीफ़ जो है बहुत ज़्यादा है। और जो सफ़ेद निशान, फुलबहरी जिसको हम बोलते हैं, जो सफ़ेद निशान पड़ जाते हैं, उसका भी इलाज जो है आपको बताते हैं। हेपेटाइटिस जो कि B और C, जो कि जिगर की जो कमज़ोरी है, उसके बारे में आपको इलाज बताते हैं। पथरी, जो गुर्दे की पथरी है, उसके बारे में भी बताते हैं। और उसके अलावा यह है कि मसाना और पित्ता, मसाना के जो प्रॉब्लम है, पित्ता का जो प्रॉब्लम है, उसके बारे में भी आपको बताते हैं। और इसके अलावा प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उसका बग़ैर ऑपरेशन जो है मुकम्मल इलाज जो है वो बताते हैं। और इसके अलावा ये है कि आप इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। कोई आपको अगर कोई खुदा ना खास्ता आपके घर में आपके पेरेंट्स को, बहन भाई को, बच्चे को कोई प्रॉब्लम है और कोई, जैसा अभी हमने बात की, जब बच्चे चलना फिरना और बोलना देर से शुरू करते हैं, आपको नहीं पता चलता। आप जब एक बच्चा होता है आपको नहीं पता चलता कि उसका क्या है, कैसे चल रहा है, कब वो बोलना शुरू कर रहा है, कब वो चलना शुरू कर रहा है। लेकिन आप जब उसके मुकाबले में एक दूसरे बच्चे को देखते हैं कि भाई वो 2 साल का है, बैठ रहा है, उठ रहा है, चल रहा है, भाग रहा है, खा पी रहा है, तो आपको भी फील होता है नहीं देयर इज़ समथिंग, इसमें इस बच्चे में कुछ कमी है। और तभी आपको उससे आइडिया होता है और आप इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कॉल है, कोई पैसा नहीं है कॉल करने का। आप प्रोग्राम में शामिल हों और अपने बारे में ज़रूर डिस्कस करें। और इसके अलावा ये है क्योंकि ऑब्वियसली 7 पुश्तों से माशाल्लाह हकीम साहब का एक नॉलेज रहे हैं, बाप दादा से चला आ रहा है, तो एक एतबार, एक ट्रस्ट होता है। तो उसके अलावा ये कि हकीम साहब के पास जो है वो अच्छे रिश्ते भी मौजूद हैं, जो सैयद घराना, सादात, शेख मलिक फैमिली जितने भी जो भी हैं मौजूद होते हैं हकीम साहब के पास। और अगर आप इसके अलावा ये भी पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं, आप रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपकी नंबर मौजूद होता है और DM के प्लेटफॉर्म पे आप बड़े अरसे से देख रहे हैं, जब से DM है वक्त तब से ही प्रोग्राम चल रहा है। और
حکیم صاحب ہمارے ساتھ آتے ہیں, ان کا تھینک یو سو مچ ہم کرتے ہیں کہ بھائی وہ آتے ہیں, بڑے اچھے آپ کے سوالوں کے جواب آپ کو دیتے ہیں. آپ پروگرام دیکھتے ہیں, آپ کا بہت شکریہ, آپ انتظار کرتے ہیں, پوچھتے ہیں جب نہیں ہوتا کہ بھائی پروگرام کیوں نہیں ہوا, تو تھینک یو سو مچ, آپ کا بہت شکریہ. اور آپ دیکھتے ہیں, اسی لیے یہ پروگرام چلتا ہے. تو ہم حکیم صاحب کو ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں, اور مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. ان سے پوچھیں گے آج کل جو ہے کیسی ان کو کس طرح کے زیادہ خدا نہ خاصا جو بیماریاں ہیں وہ زیادہ منظر عام پہ ہیں. تو پہلے ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم حکیم صاحب, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. سب سے پہلے تو اپنے تمام معزز ناظرین جو ہمارا پروگرام بہت شوق سے دیکھتے ہیں, ان سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا محترمہ آپ نے بتایا ہے کہ طبی طریقہ علاج کے بارے میں, دیکھیں بیماری جب انسان کو کسی بھی شکل میں حملہ آور ہوتی ہے, چاہے ایک دم یا آہستہ آہستہ, تو انسان کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے فوری طور پر اس کی طرف توجہ دے. ہمیں کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ معمولی سا ہمیں کوئی دان میں درد ہے یا پیٹ میں درد ہے یا سر میں درد ہے, یہ علامات ہیں, سٹارٹنگ ہے کسی بھی بیماری کی. بالکل صحیح. اب ہمیں فوری ہم یہ سوچتے ہیں یہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا, اور ہم دوائی بھی نہیں لیتے, کچھ نہیں لیتے, اور احتیاط بھی نہیں کرتے کھانے میں, وہی جاری رکھتے ہیں روٹین اپنی. اب جب ہمیں معلوم ہو جائے کہ کوئی بھی بیماری حملہ آور ہو رہی ہے, اس کی سمٹم ہمارے جسم میں پیدا ہو چکی ہیں, اس کو روکنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے. جتنی جلدی ممکن ہو سکے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسی غذا کا انتخاب کریں جو ہمارے نزدیک ترین, جو ہمارے کچن میں ہی بہت سی ایسی چیزیں موجود ہوتی ہیں جن کا بالخاصہ اثر ان معمولی سمٹمز کو بہتر کرنے کے لیے ہوتا ہے. صحیح. لیکن ہم توجہ نہیں دیتے, اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں میں کس قدر شفا رکھی ہے. جب ہم کسی بھی مرض میں ہمیں ان چیزوں کے استعمال سے افاقہ ہوتا ہے, تو پھر ہمیں اللہ پر اور زیادہ یقین پختہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ خورد و نوش کی ہمیں جو چیزیں ہمیں عطا کی ہیں, اللہ تعالیٰ نے اس میں کتنی شفا رکھی ہے. اسی لیے جو آپ کے کچن کے جتنے بھی مینیو میں جتنی بھی اسپائسیز جو استعمال ہوتی ہیں, یہ سب حکامہ نے ہی ان کو ترتیب دیا ہے. صحیح بات. ایسا نہیں ہے کہ کوک حضرات جو بڑے بڑے شیف ہیں وہ کم ہی زیادہ تو کر کے ٹیسٹ کو بڑھا لیتے ہیں, لیکن افادیت کے لیے جو چیزیں اس کی ابتدا شروع ہوئی وہ حکامہ نے ہی کی. بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جتنے بھی عمرا ہوا کرتے تھے, بادشاہ, نواب وڈیرے, یہ سب کا کوئی نہ کوئی حکیم ضرور ہوتا. صحیح بات ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بات؟ میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے نا یورک ایسڈ کی پرابلم ہوئی ہے. او اچھا. جی تو کب سے ہے آپ کو یورک ایسڈ؟ پوچھنا چاہتی ہوں. جی کب سے ہے آپ کو یورک ایسڈ کی پرابلم؟ مجھے نا مطلب تقریباً میں بھی 7-8 منتھ ہو گئے ہیں. 7-8 منتھ. اچھا تو آپ ہو گیا ہے نا 1 ایئر سے. اچھا ٹھیک ہے. جی تو ڈاکٹر نے مطلب مجھے ٹیبلٹ دی ہوئی ہے جو میں نے ایک صبح اور ایک شام کھاتی ہوں میں. اچھا. تو دوسری بات ہے کہ مجھے نا بتا سکتے ہیں کہ پرہیز اس میں کون سی زیادہ ہونی چاہیے, کون سی چیز میں نہیں کھا سکتی, کون سی کھا سکتی, صحیح اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ صحیح. آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے حکیم صاحب؟ ٹھیک ہے. کتنی ایج کتنی آپ کی ایج کتنی ہے؟ میری ایج ہے 48. شوگر, بلڈ پریشر؟ اچھا آپ کو شوگر اور بلڈ پریشر ہے؟ نہیں یہ چیزیں میں یہی آپ کو کہی تھی کہ آپ پوچھیں گے یہ چیزیں. اچھا صحیح ٹھیک ہے. آپ سنیے, پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں شوگر کے لیے مطلب بلڈ پریشر کو مطلب کم رکھنے کے لیے یا یورک ایسڈ کو ختم کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ صحیح ٹھیک ہے. آپ سنیے گا, آپ ٹی وی پہ سنیے گا, آپ کو بتاتے ہیں. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ فار یور کال. تھینک یو. اللہ بہت شکریہ. دیکھیں کہ جو محترمہ کی کال تھی, اس میں ہم نے دیکھنا ہے
کہ اپنا لائف سٹائل چینج کرنا ہوگا، ڈائٹ میں چینجنگ لانی ہوگی. سب سے پہلے ڈائٹ میں چینجز لانی ہوگی. بالکل بہت ضروری ہے، بڑا ضروری ہے. یہ جتنی بھی علامات ہیں یہ ہماری خوراک کی وجہ سے ہیں کہ ہماری جو خوراک ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی. صحیح. اور ہم گوشت کا استعمال زیادہ کرتے ہیں. بالکل صحیح بات. ٹھیک. جب تک ہم اس کو کم سے کم نہیں کریں گے تب تک یہ مسئلہ آسانی کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوتا. اور ریڈ میٹ نا؟ جی جی ریڈ میٹ اس کو جتنا کم سے کم کریں گے. اور اگر باعث مجبوری ان کو، کیونکہ گھر میں بچے بھی ہوتے ہیں، ہسبینڈ بھی ہوتا ہے، اب ایک یا تو اپنا علیحدہ پکا لیں اور زیادہ انحصار سبزیوں پہ کریں تو ان کے لیے بہت ہی بہتر ہے. صحیح. اگر ممکن نہ ہو اس میں یہ ہے کہ سبزی کا پورشن جو ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے. اگر ایک پورشن جو ہے اگر گوشت کا ہے کم از کم 5-6 پورشن جو ہے سبزی کے ہونے. ایک دوسرے کا جوڑ توڑا نا یہ. دیکھیں ہاں بالکل. سبزیاں جو ہیں اس کو جو ہے الکلائن سبزیاں جو ہیں وہ ایسیڈیٹی کا توڑ ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. صحیح. جب ہم ایسی سبزیوں کو استعمال کریں گے جن کی خاصیت الکلائن ہوگی تو وہ ایسیڈیٹی کو کٹ ڈاؤن کرے گی. صحیح. اور ہم نے ایسی غذا کو استعمال نہیں کرنا جو ایسیڈیٹی کو بڑھاتی ہیں. صحیح. جیسا کہ آپ دیکھیں گے کہ جتنی بھی گوشت ہو گیا، کھٹی چیزیں ہوگی، بادی اشیاء جیسے چاول، آلو، ماش کی دال، بھنڈی، پھول گوبھی، یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں یورک ایسڈ جو ہے بڑھے گا تو جس سے یہ پرابلم جو ہے ان کی یہ بڑھ جاتی ہے اور درد کی شدت میں اضافہ ہوگا. صحیح. یورک ایسڈ کی جو ہماری جو جب اس کی اضافہ ہو جاتا ہے خون میں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری سپلائی ہے ہمارے جو وینز میں جو سپلائی گزر رہی ہوتی ہے اس میں یہ ایک کرسٹل کی شکل اختیار کر جاتی ہیں اور ہمارے چھوٹے جوڑ جو ہوتے ہیں اس میں یہ رکاوٹ پیدا کر دیتی ہیں. جہاں سویلنگ وغیرہ شروع ہو جاتی ہے وہاں درد ہونے لگ پڑتا ہے. صحیح. اچھا میں نے یہ بھی سنا ہے کہ صاحب کہ اس میں اگر آپ ہاٹ باتھ لیں ہے نا تو اس سے بھی آپ کی ٹانگوں کو جو آپ کی جو جوڑ ہیں ان کو ملتا ہے. اس میں آپ تھوڑا سا آپ وہ بھی ڈال سکتی ہیں، راک سالٹ بھی ڈال سکتی ہیں. صحیح. اس سے بھی ریلیکس ہوتا ہے. تھوڑا سا آپ ایلم بھی ڈال سکتے ہیں، پھٹکری جو ہوتی ہے وہ بھی، اس سے بھی سکون ہوتا ہے. بہت سی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی چیزیں عطا کی ہیں اگر ہم کسی بھی ماہر معالج کے مشورے سے عمل کریں تو یقینی طور پر وہ ہماری صحت کے لیے فائدہ مند ثابت. ایک کالر بھی ہمارے ساتھ آگے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بول رہی ہیں، کیا پوچھنا چاہیں گی؟ میں پوچھنا چاہ رہی ہوں میری پلیٹلیٹ لو ہو جانی اس کے بارے. جی میری پلیٹلیٹ لو ہو جانی اس کے بارے ہے. کولیسٹرول؟ پلیٹلیٹس. اوکے پلیٹلیٹس. او ہو اچھا. تو یہ کب سے ہے آپ کو پلیٹلیٹس کا پرابلم؟ 1 سال ہو گیا. اچھا. اب دیکھیں اب ایسی سچویشن کے لیے پوری ہمیں جو پوری ایک ہسٹری چاہیے کیونکہ پلیٹلیٹس جو ہیں وہ تو ان کا جو ہے وہ ہوگا رپورٹس ہوں گی وہ ہمیں ای میل کر سکتی ہیں. ساری سچویشن کو سمجھ کر پوری ہسٹری لینے کے بعد پھر ان کو بہتر مشورہ دیا جا سکتا ہے کہ کون سی ڈائٹ پلان ان کے لیے بہتر ہوگا اور کون سی جڑی بوٹیاں ان کے لیے بہتر ثابت ہو سکتی ہیں جو اس سچویشن میں فائدہ مند ثابت ہوں. ٹھیک ہے میم، آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو اپنے پورے لیور کے فنکشن کی جو بھی آپ کی اسپیشل رپورٹس ہیں ان کو، اگر آپ کو اوبیسلی یہ پلیٹلیٹس کا جو ایک کام ہے یہ بہت زیادہ پیچیدہ کام ہے، اس کو دیکھنے کے لیے پوری ایک پچھلی آپ کی ہسٹری چاہیے ہوتی ہے، پیچھے فیملی میں تو نہیں تھا. تو اس کے لیے یہ کہ آپ پروگرام کے بعد 20 to 25 منٹ تک حکیم صاحب موجود ہوں گے. آپ مشورہ کر سکتی ہیں، کال کیجیے گا اور آپ کو پراپر مشورہ دیا جائے گا. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ آپ کی کال کا. اللہ تعالیٰ صحت دے آپ کو. جی دیکھیں کہ جیسے کہ اس سے پہلے کال کے لیے ہم بات کر رہے تھے جی یورک ایسڈ کے لیے ان کے لیے اب یہ ہے کہ صبح کے ناشتے میں تلوینہ استعمال کریں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا ہے. اور مولا علی کے گھرانے میں جب کوئی بیمار ہوتا اور بیماری کے بعد جو پیچیدگیاں پیدا ہوتی تو فوری طور پر تجویز کیا جاتا کہ
کہ آپ تلبینہ کا استعمال تب تک رکھیں جب تک یہ کمزوری پوری طرح رفع نہ ہو جائے. ایک کالر بھی ہمارے ساتھ آ گئے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بول رہی ہیں, کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی میں شازیہ بول رہی ہوں. مجھے پوچھنا ہے حکیم صاحب سے کہ آپ مجھے بتائیے کہ جو کون سی کرواہٹ اچھی ہوتی ہے. کہتے ہیں نا کوڑیائی کھانی چاہیے, مطلب بعض اوقات بچوں کے لیے بھی اور اس کے لیے بھی, بڑوں کو بھی. تو ہم بچپن میں مائیں ہمیں دیا کرتی تھیں کبھی کچھ یا کچھ اس قسم کی. تو یہاں پر آپ بتائیے کہ کیا چیز اویلیبل ہے جو میں اپنے لیے بھی استعمال کر سکتی ہوں, بچوں کے لیے. اچھا, آپ نے کیا نام بتایا اپنا؟ شازیہ. شازیہ, حکیم صاحب کا کہنا یہ ہے کہ بہت اچھا آپ کا سوال ہے, وہ آپ سے کچھ پوچھنا چاہیں گے. دیکھیں, جو لوگ, یہ بہت اچھا سوال کیا. اگر انسان سیزن میں اپنی, جیسے میٹھا تو ہر آدمی پسند کرتا ہے کہ میٹھا مل جائے. یہ کوشچن کوئی نہیں کرتا ویسے واقعی, ٹھیک ہے, لیکن کرواہٹ والا سوال تو بہت کم آتا ہے, بہت کم ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. اور یہ بہت ہی اچھا سوال ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ جہاں ہم میٹھا کھاتے ہیں اس کو اینٹی ڈوٹ کرنے کے لیے کڑوا بھی کھاتے ہیں ہم کہ نہیں. ٹھیک ہے, تو کریلے نہ کھا لیں. دیکھیں, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیزن میں بے شمار چیزیں ایسی عطا کی. صحیح بات. دیکھیں, اللہ تعالیٰ بہت ہی غفور الرحیم ہے, اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ انسان جو ہے اس کو جو سیزن میں کس چیز کی ضرورت ہے, اللہ تعالیٰ نے وہ ہمیں سبزیاں بھی. صحیح بات ہے, جیسے دن کے ساتھ رات بنایا اس طرح ہی کڑواہٹ کے ساتھ میٹھا بنایا. اور میٹھے کڑواہٹ کے بارے میں واقعی یہ پہلا, میرے پاس بھی یہ پہلا کوشچن ہے. اچھا, تو اس کا یہ ہے کہ ہماری جو سیزن میں دیکھیں, سب سے پہلے دیکھیں, اب ان کو میں دوسری جڑی بوٹیوں کا بتانا, تو انہوں نے بولا ہے کہ ادھر کیا اویلیبل ہے. ٹھیک ہے, اس لیے میں ان کو آسانی کے لیے بتا سکتا ہوں کہ آج کل سیزن ہے چونگوں کا. چونگے, ٹھیک ہے, چونگے جو ہوتی ہیں یہ ایک جڑیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ گرین کلر کی. اچھا, اور یہ سیزن ہے, صرف یہ 15-20 دن مہینہ ہی رہیں گی. اچھا, اور مارکیٹ میں اویلیبل ہیں. ٹھیک ہے, پاکستانی دکانوں سے یا انڈین دکانوں سے آسانی کے ساتھ مل سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کا اتنا فائدہ ہے کہ اگر ہم ان کو سیزن میں استعمال کریں. دیکھو, اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی دیر کے لیے یہ سبزی دی ہے کہ یہ سیزن کی ہے. صحیح بات. اور ہم سیزن سے اس سے فائدہ حاصل کریں. صحیح بات, ہر چیز فائدہ. بالکل اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز میں ایسی خواص پیچیدہ رکھے ہیں کہ اگر ہم ایک چیز کے اوپر بولنا شروع کریں تو اس کے اوپر گھنٹوں بول سکتے ہیں. بالکل صحیح بات. کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بھی فالتو پیدا نہیں کی اس قرآن میں. بالکل صحیح. اب اس کے اتنے زیادہ فوائد ہیں کہ شوگر جن لوگوں کو ہے, جن ڈائبٹیز کے مریض ہیں, اور اس کو مینیج کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت زیادہ فائدے رکھے ہیں. صحیح. پہلے شروع میں جب ہمارے اطباء نے اس پر ریسرچ کی اور اس کے فائدے جو ہے وہ جو اس میں اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھے تھے, اور وہ انہوں نے اس کو اوپن کیا اور لوگوں کو اس کی اویئرنیس دلائی, تب سے اس کی قیمت میں زیادہ ہونی شروع ہو گئی. پہلے تو لوگ اس کی ویلیو کو ہی نہیں سمجھتے تھے کہ یہ کیا چیز ہے. صرف اطباء حضرات جو تھے وہ اس کو ادویاتی شکل میں اس کو استعمال کرتے تھے. جوں لوگوں کو اویئرنیس ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان جو جڑیں ہیں اس میں اتنی فوائد رکھی ہیں کہ یہ ہمارے بلڈ کو پیوریفائی کرتی ہے, اور اس کے جسم کے کسی حصے میں بھی اگر کوئی رسولی ہے, ایسی گٹھلیاں بن گئی ہیں, یا کوئی اس قسم کی شوگر کی وجہ سے پرابلم ہے, یہ اور اس کے ساتھ کریلا بہت ہی دونوں فائدے مند ہیں. لیکن اس کے فوائد کریلے سے بھی زیادہ ہیں. اچھا, چونگے کے. اور یہ بھی کڑوی ہے, جیسے محترمہ نے کہا, شازیہ صاحبہ نے, کہ یہ ہمیں کوئی ایسی چیز بتا دیں تو سیزن. اچھا, مزے کی بات ہے. میں بھی سوچ رہی تھی کہ ہم تو کریلے کو شکر اور نمک لگاتے ہیں پکانے سے پہلے, وہ غلط کرتے ہیں. بالکل غلط کرتے ہیں, بالکل. دیکھیں, ہمیں جو ہے کڑواہٹ چاہیے, ہم اس کی کڑواہٹ مارتے ہیں. ایسے ہم نے پھوک استعمال کر لیا,
सही बात है। देखिए ना, किसी चीज़ को असर निकाल देना और हमने उसका फोक, हालांकि पहला फोक जो हम उतारते हैं वो उसका छिलका जो है ऊपर से जो उसके बून हैं हाँ। वो उसको खुरच के वो उतार देते हैं, हालांकि सबसे ज़्यादा फवायद के लिहाज से वो छिलका होता है, क्योंकि कड़वा वही होता है ना देखें इसलिए उतारते हैं। एक कॉलर भी हमारे साथ आ गए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बोल रहे हैं? जी मैं शुएब बात कर रहा हूँ पेरिस से। जी शुएब बोलिए। जी शुगर के बारे में पूछना, मुझे भी शुगर है, मेरी तो अभी 27 साल उम्र हुई है, तो मेरे तो खानदानी में टीका लगाता हूँ, चोंगे और तो मैं खाता हूँ और जो करेला है वो भी खाता हूँ, और कोई इलाज नहीं है इसका? अच्छा, आपकी उम्र कितनी बताइए आपने? 27 साल। जी 27 ईयर्स। ओ अच्छा, तो आपके पेरेंट्स में भी ये है? जी मेरे बिल्कुल पेरेंट्स से ही मिलती है, बिल्कुल मिलती है, मेरी अपनी फैमिली में भी ऐसे ही है। आप मुझे ये बताइए कि आपको ये कब से है? मुझे 2 साल हुए हैं। 2 साल हुए हैं। देखें हम ये आपको सबसे पहले ग़िज़ाई तरीका इलाज के मुताबिक हाँ, बता रहे हैं। बिल्कुल। अल्लाह ताला डाइट ने प्लान अभी बनना है। बेशुमार ऐसी जड़ी बूटियाँ पैदा की हैं जो इस सिचुएशन के लिए, शुगर के मरीजों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होती हैं, लेकिन जो भी आप तरीका इलाज अपनाए हुए उसको जारी रखें। बिल्कुल सही। ये कभी भी नहीं करना कि उसको आपने खुद ही कमी, जो आपके मौलवी ने आपको कहा है, जो आपके जीपी ने टीका लगाता हूँ। अच्छा, आप इंसुलिन लेते हैं? इसीलिए मैं इनको कह रहा हूँ इनकी इसका मतलब शुगर काफी ज्यादा है। उसको बेहतर करने के लिए पूरा एक डाइट प्लान बना के एक मालिक देगा, उसके ऊपर इन्होंने अमल करना है। कुछ इलाज बताइएगा आपकी, ठीक है? ओके ओके शुक्रिया, ठीक है, इलाज वो बताइएगा। आपने एक तो सबसे पहले अपने जीपी के साथ राब्ते में ज़रूर रहना है, बिकॉज इंसुलिन तब आप शुरू करते हैं जब आपकी शुगर एक हद से बढ़ जाती है और काबू में नहीं होती। उसके लिए आपने अपने जीपी के साथ मुकम्मल राब्ते में रहना है। जो मेडिसिन आप ले रहे हैं वो आपने ज़रूर लेनी है, और जो ग़िज़ाई इलाज है वो हकीम साहब आपको बता रहे हैं। हाँ देखें, अभी इन्होंने कहा मैं चोंगे और करेला इस्तेमाल दोनों खा रहा हूँ, ऐसे नहीं, इन्होंने इनका जूस निकालना है। हो अच्छा, खाना नहीं है, जूस निकालना है। देखें खाने से वही हो जाता है, हल्का हो जाता है, डाइल्यूट हो जाएगा। बिल्कुल सही। पका के उसकी और असरात को ख़राब कर देते हैं। सही बात है, ठीक है, सही बात। हमने उसके जूसी, हमने देखें एक रूटीन में हमने, जैसे मोहतरमा शाजिया साहिबा ने बोला कि हमें क्या कड़वी चीज़ खानी, वो उस हिसाब से तो वो पका के भी ठीक, बिल्कुल सही, लेकिन जो जब हमने आप एक प्रॉपर आप एक मर्ज के लिए इस्तेमाल मर्ज के लिए करना है तो उससे हमें फ़ायदा सही तरीके से जब हासिल करना है तो हमें प्योर जूस चाहिए। सही। और जूस ही आपको जो है उसका असर भी बताएगा। ठीक है, अब इसमें ये देखना होता है कि मरीज़ की सिचुएशन क्या है, उसका ब्लड प्रेशर क्या है। बिल्कुल सही। अब उसका अगर ब्लड प्रेशर का मरीज़ है तो उसमें और चीज़ों का भी इजाफा किया जाएगा ताकि ब्लड प्रेशर जो है वो भी कंट्रोल में रहे। कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या है, अब हर मरीज़ के लिए एक जो है वो सिचुएशन नहीं होती। हमने मरीज़ की जब हिस्ट्री ली जाती है तो पूरी सिचुएशन को मद्देनज़र रखा जाता है कि क्या इसके हैं सिचुएशन, क्या सिम्टम्स हैं, उसको कैसे इस्तेमाल। अभी फ़र्ज़ किया कि एक ब्लड प्रेशर भी है तो इसका क्या हल करना है, उसके लिए हमने इजाफ़ा करना है। बीच में हमने तुलसी के पत्ते भी डालने हैं, सही, नीम के पत्ते भी डालने हैं, सही, थोड़ा सा हमने उसमें पुदीना के पत्ते भी डालने हैं, सही। मुख्तलिफ सिचुएशन को मुख्तलिफ बनाना है। सही। अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है फिर हमने इसमें जो है लौकी का जूस भी मिलाना है। हर सिचुएशन के मुताबिक एक माहिर मालिज आपको पूरा डाइट प्लान देगा। बिल्कुल सही। और वो डाइट प्लान जो है अब आपको उस पर अमल करना होता है। अब देखें कि एक माहिर माली सिचुएशन को समझता है और आपको बताता है कि इसमें असल चीज़ क्या है। अब तुलसी जो आपको आम तुलसी मिलती है ये काम नहीं करती, सबसे बेहतर होती है जो अक्सर हिंदू घरानों में इनके घर में ज़रूर तुलसी का पौधा होता है और ख़ास किस्म की तुलसी
وہ لگاتے ہیں جس کو ہم رام تلسی کرتے ہیں. صحیح, ہم اس بات کو پوری کمپلیٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی میں آپ سے پوچھوں گی کہ جو انسولین لے رہے ہیں شوگر کے پیشنٹ, ان سے وہ بچ سکتے ہیں کچھ ایسا یوز کر کے؟ چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہے ناظرین, کہیں مت جائیے گا, چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جسٹ 1 منٹ میری بات سنیں گے, مجھے بڑی ضروری ایک بات کرنی ہے. مجھے پلیز, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے گا, مجھے اپنا بیگ چاہیے اوپر سے پلیز. ہاں, میں نے بیگ میں سے ایک فون کرنا ہے, میں نے آنٹی کے لیے کویشچن کرنا ہے, تو میں وہ اس کا جواب سنوں گی, تو وہ سنیں پھر گھر پہ پلیز. وہ انسولین لگاتی ہیں, بہت ایجڈ, مطلب بہت ایجڈ نہیں ہے, شی از 49. انسولین لگاتی ہیں اور ان کو نا انسولین سے میں چاہتی ہوں انسولین سے نکلیں, کیونکہ نا اس کے پتہ کیا کرتی ہیں, وہ انسولین بھی لیتی ہیں اور میٹھا بھی کھاتی ہیں. اور میں نے ان کے لیے ابھی آپ سے اس طرح آپ کو ان کی شکایت بھی کرنی ہے دبے لفظوں میں. ان کو میں کہہ رہی ہوں ذرا دیکھیں ذرا, تاکہ نا تھوڑا بہت جو بھی آپ اپنے طور پہ بتائیں گے وہ بتائیں. میں نے امی کو, جب تک میں رہی ہوں نا پاکستان میں, ابھی میں آئی ہوں 2 سال ہوئے, میں نے امی کو انسولین پہ نہیں آنے دیا. ڈاکٹر کہتا تھا انسولین, میں نے کہا نو, امی احتیاط کریں گی. امی پرہیز کیوں نہ کریں یار, پرہیز کیوں نہ کریں؟ نہیں کرتی تھی, پھر میرے ساتھ کرتی تھی, اب نہیں کر رہی. میں ادھر جو آ گئی ہوں, میں ابھی بلا رہی ہوں امی کو اسی لیے کہ ان کے اوپر پھر نظر رکھنی ہے. میں کہا جلدی بلا لیں, ویزے کے فیس بھی مہنگی ہو رہی ہے. میں پتہ کیا کہہ رہی ہوں, میں کہہ رہی ہوں امی آپ نا, امی کہتی ہوں, میں امی کو کہتی ہوتی ہوں امی آپ کو, میرے پاس ایک ہی امی ہے یار, ٹھیک ہے نا. امی کہتی ہیں ہاں باقی سب کی 3 ہوتی ہیں. میں کہا نہیں امی, میری ایک ہی ماں ہے پلیز. تھینک یو سو مچ کاشف صاحب, بہت شکریہ. آپ کو لگا کہ میرے اس میں پتھر پڑے ہوئے؟ کاشف صاحب تو عادی ہیں ہینڈ بیگ اٹھانے کے. ہیلو, السلام علیکم, کیا حال آپ کا؟ اچھا چلیں, فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں آپ کو پروگرام دیکھنے کا کوئی؟ اچھا کوئی حال نہیں ہے ویسے آپ کا. ویسے میں اوور آل سب کے لیے پوچھتی رہتی ہوں تاکہ سب کے لیے اچھا ہو. اوکے بہت شکریہ, ٹھیک ہے, اوکے بائے, اللہ حافظ, تھینک یو. سمجھ گئی آپ نے جو بات کی, سمجھ گئی ہے. کون تھا یہ, کس نے کال کیا مجھے؟ اوہو, میں نے کرنی کس کو کال, آنٹی جی ملا. شکر آنٹی کا نمبر ہی نہیں ہے, نہیں میں نے کل کال کی تھی. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں طب اور صحت, اور میں آپ کی ہوسٹ آسیہ آپ کے ساتھ موجود ہوں. اور ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے, ہم نے 2-3 چیزوں کے بارے میں بات کی. یورک ایسڈ ہے, شوگر ہے, اور شوگر کا طور کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے. اور ابھی میں نے کویشچن کرنا ہے حکیم صاحب سے کہ شوگر کے جو پیشنٹ ہیں
वो जो इंसुलिन लगाते हैं उनको इंसुलिन से कैसे बचाया जाए। बड़ा प्रॉब्लम है कि हम इंसुलिन पे आ जाते हैं लेकिन एहतियात नहीं करते। डाइट पे अपने कंट्रोल अगर कर लें तो इंसुलिन से बच सकते हैं। जिसमें अभी हकीम साहब अभी जिस भाई की कॉल आई है 27 ईयर्स ओल्ड, 27 साल जस्ट उम्र है, और इसमें वो इंसुलिन लगा रहे हैं। अब एक कहाँ तक वो पहुँचेंगे उसको लेके, तो बेहतर है कि एहतियात कर लें। तो क्या कहते हैं आप? देखें, परहेज़ जो है सबसे बेहतर होता है। कोई भी ट्रीटमेंट हो, मरीज़ को भी मालूम होता है कि परहेज़ मेरी सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी इम्पोर्टेंट सही बात है। अब इसके बावजूद भी एक तो हमारा माशरा एक ऐसा है कि जब कोई मेहमान आता है तो वो ज़बरदस्ती करते हैं मेहमान के साथ भी, कोई बात नहीं आज थोड़ा सा खा लें, आज थोड़ा सा खा लें, आज थोड़ा सा खा लें। हालांकि कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मेहमान आया है उसको अपनी सेहत के बारे में इल्म होता बहुत है, बेहतर पता है, और उसको ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। और ये आपकी मेहमानी जो है उसकी सेहत के लिए नुकसानदेह है। सही बात, ये हमदर्दी नहीं है। सही बात। आप उससे हमदर्दी नहीं कर, हमदर्दी ये है कि आप उससे पूछें कि आपके लिए क्या चीज़ फ़ायदेमंद है, वो उसको बना के दें। बिल्कुल सही, केयर तो यही है ना, आप ये तो नहीं अब कर सकते। हालांकि इसके बरक्स होता है, आप जिधर भी जाएं वो आपसे ये नहीं पूछेगा, चाहे आपको पता भी हो कि ये शुगर पेशेंट है तो इसके लिए वो चीज़ें हमने नहीं देनी, नहीं या मेहमान के आगे रखनी कि इनको इससे तकलीफ होगी। सही बात, बड़ी ज़रूरी बात है। एक कॉलर भी हमारे साथ है जी। अस्सलाम वालेकुम, मैंने अभी फोन किया था, वही शाजिया बोल रही हूँ। पूरी बात नहीं हो पाई। एक्चुअली मुझे आप बताइए कि वो ड्राई जड़ी बूटियों में से जैसे फकी टाइप बना लेता है, 2-3 जैसे कचूर हो या कुछ और चीज हो, मिक्स करके रख दिया वो दूध के साथ या पानी के साथ। मोहतरमा, आपने पहले कहा था कि जो इधर आसानी से मिल सके, मुझे भी बताइए कि वो मैं क्या चीज जो परमानेंटली घर में रख सकती हूँ। सही। और ये जो उन्होंने करेले और चूंगे कही है, इनका जूस कैसे निकाला जाता है? अच्छा, आपको बताते हैं। अच्छा, एक बात है शाजिया, अभी आपने जो पहले बात किया, जब आपने कॉल किया तो आपने ये बोला था कि जो यहाँ अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा, अब हम जो फकी बनाएंगे वो भी यहाँ के बारे में बात हो रही है। ये फिर इनका काम है, पसारियों की दुकान पे मैं खरीद ले सकूं जो ड्राई चीजें हैं, जो लेके और कितनी मिकदार में बना के मैं रख लूं, क्योंकि मेरी दादी बना के हमें दिया करती थी। अब हमारे बच्चे जो है ना, उनको जरूरत है, कभी मतलब बाजू का फरबा जिस्म हो जाता है। बड़ी बात है शाजिया, वैसे आप पहली हमारी खाते हैं, इतना मीठा खाते हैं, तो कंपनसेशन के लिए कुछ तो हो ना उनके पास। बिल्कुल सही बात है शाजिया, आप मेहनती हैं माशाल्लाह कि आप इस तरह का क्वेश्चन कर रही हैं, वरना हम तो टिन बैग लेने के आदी हो गए हैं कि हमें कुछ बना बनाया मिल जाए तो हम बस उसको ले लें और खत्म करें सारी कहानी। बस जी, देसी माहौल के ऊपर भी जाना चाहिए। You're right, बड़ा जरूरी है। ये वक्त आ चुका है, प्रोग्राम बड़ा अच्छा लगता है, मैं सुनती हूँ अक्सर। और ये ठीक है, ओके शाजिया, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अब जो वक्त जो है आगे जो चलेगा, जितना हम नेचर के करीब होंगे उसी में हमारा फायदा है। सही बात। और नेचर के करीब होने का मकसद है कि हम सब कुदरती चीज़ों पे आ जाएं जो अल्लाह ताला ने पैदा की हैं। बहुत फायदेमंद है। केमिकल से हमने बचना है। अब देख लें कि अगर कोई चीज़ हम फ्रोज़न फ्रिज में रख के खाते हैं, गोश्त लेते हैं या सब्जी लेते हैं या कोई सब्जी लेते हैं, उसका जायका वो होता है जो हम फ्रेश लेते हैं। बिल्कुल नहीं होता, हो ही नहीं सकता, ठीक है, कुदरती है। अब जब से हमारी आदत जो है बदल गई हैं और हम आसानी की तरफ आ गए हैं कि जो चीज़ बनाई है हमने करेला फ्रेश लेके भी फिर उसको उसमें रखना है, ये भी किस लिए? पैसे हम फ्रेश के लिए। अच्छा, हम तो करते ही ऐसे हैं, हम तो लाइक 2 वीक की इकट्ठे शॉपिंग की और लेकर आगे। यानी आपका कहने का मतलब ये रोज जाया करें लेने के लिए? नहीं, मतलब 1-2 दिन की ले लें। सही, देखें, यानी फ्रेश खाएं। फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश। वो देखें, आप पालक ली, आपने अपने फ्रेश ली, पैसे ज़्यादा दिए आपने फ्रेश लेने के, फिर आपने उसको फिर फ्रीजर में रख दी, फ्रिज में रख दी, तो क्या फ़ायदा हुआ? तो जो हम टिन में लेते हैं वो तो बिल्कुल ही गलत है ना। वो तो उसमें जब डिप होगा आपका केमिकल में तो वो उसके वो असरात नहीं, हम फोक खा रहे हैं बस अपने आप को ज़हन को तसल्ली देने के लिए कि हमने घर में सालन पक गया, बस सब्जी खाई है, हमने सब्जी खाई है। तो किसी से आप पूछते हैं ना, जब हमारे पास बेशुमार हर रोज़ मरीज आते हैं तो हम जब पूछते हैं कि आपकी डाइट क्या है,
बहुत अच्छी डाइट है, कोई भी ये नहीं कहेगा मेरी गलत डाइट है या कुछ है। सही बात है। भाई क्या खाते हैं जी, सब्जी भी खाते हैं, सारा कुछ खाते हैं, कैसे खाते हैं जब उससे पूछते हैं तो यही चीज़ें आ जाती हैं सामने। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अक्सरियत का नफ्सा नफ्सी का दौर है, इतनी तेजी है कि देखें, इतना तेजी है कि तेजी, सब तेजी जो है किसके लिए है? सेहत के लिए। सही बात। जब आपकी सेहत नहीं तो तेजी खत्म हो जाएगी, सब खत्म हो जाता है। यू राइट, सही कह रहे हैं आप। जवानी में जो बीमारियां आ रही हैं ये पहले किधर थी? नहीं थी। अपने बुजुर्गों की तरफ आप देख लें, आप 20-25 साल 30 साल पहले आप देख लें, आपके बुजुर्ग ख़वातीन या मर्द, उनको क्या ना कोई नज़र कमज़ोर, ना कोई शुगर, ना कुछ। हालांकि शुगर पहले भी थी, बिल्कुल थी, ऐसा नहीं कि शुगर नहीं थी, सब चीज़ें थी, लेकिन ये शुगर पहले सिर्फ अमीरों का मर्ज हुआ करता था, गरीबों का नहीं। हमारे बुजुर्गों के पास जो हमने वक्त गुजारा, उनके साथ जो हमने प्रैक्टिकल नॉलेज हासिल किया, और वो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद। अच्छा, बीमारी भी गरीबी और अमीरी देखकर आती है? देखें, इसलिए कि पहले शुगर जो अमीरों को इसलिए होती थी कि उनकी ग़िज़ा बहुत ही मुरगन हुआ करती थी और वो काम काज नहीं करते थे, उसको एग्जॉस्ट नहीं करते थे, तो उनको शुगर हुआ करती थी। लेकिन आज तो उन लोगों को भी हमने जब इसके बाद रिसर्च की है कि पहाड़ों के ऊपर रहने वाले जिनका काम हर रोज पहाड़ से उतरना, के पानी लेना और काम ऊपर फिर जाना, जिंदगी के मामूलात के लिए ऊपर नीचे आना, उनकी कितनी एक्सरसाइज होती है, उनको भी शुगर। एक कॉलर हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बोल रहे हैं? असल में मैंने सोचा था कि पहले बार की कॉल सेंटर में कॉल मिलेगी तो वो ट्रांसफर करेंगे, तो डायरेक्ट ही कॉल मिल गई है। मुझे एक्चुअली कंप्लेंट नंबर चाहिए था डीएम वालों का, क्योंकि कुछ दिन पहले इन्होंने लास्ट फ्राइडे को एक आलम बाबे का प्रोग्राम किया था। सर आप लाइन पर रहिए, आपसे सारी आपकी कंप्लेंट सुन लेते हैं, ठीक है? डोंट वरी, आपको जो भी कंप्लेन है आप लिखवाइए और उसको हम बगौर देखेंगे और उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। और आप देखिए हमारा जो दूसरे नंबर भी हैं उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है? हाँ जी। अब अल्लाह ताला ने जो हमें, अब देखें कि मैं बात कर रहा था कि लोग पहाड़ों पे रहने वाले जिनकी एक्सरसाइज इतनी है उनको भी आजकल शुगर, लेकिन ये उनको अबाउट अजदाद में थी इसलिए मिल रहा है? इसलिए नहीं। अच्छा। हमारी ग़िज़ाएं जो है ख़राब हो चुकी हैं, चाहे हम गांव में रहते हैं, चाहे हम शहर में रहते हैं। डाइट का हर जगह हमारा पिज़्ज़ा भी आ गया है, हमारा जो फिजी ड्रिंक्स भी आ गए हैं, फ्राइड चिकन भी आ गया है। देखें, आप किसी के घर भी चले जाएं मेहमान, हमारे जब हम पाकिस्तान, इंडिया, हमारे कंट्रीज़ में जब जाते हैं तो आपकी को हद तक समझती हैं कि आपको कोई देसी शरबत पिलाएं, आपको कोई लस्सी पिलाएं, आपको जो है कोई गुड़ या शक्कर की कोई चीज़ खिलाएं आपको। बिल्कुल सही बात। हालांकि अल्लाह ताला ने हमें कुदरती चीज़ों में ही जो है ग़िज़ाइयत से जो भरपूर हैं वो हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं, ठीक है? अब आपने देखा होगा कि हमारे बुज़ुर्गों की सेहत जो थी इसीलिए थी कि सुबह उन्होंने उठना है, सुबह सुबह फ्रेश एयर उन्होंने लेनी है और सुबह सुबह उन्होंने मस्जिद में नमाज के लिए फजर में जाना है, अर्ली मॉर्निंग अपने काम स्टार्ट कर देने हैं, नमाज, और उधर से ही सुबह की इब्तिदा सुन्नत नबवी से करनी है, दरख्त से मसवाक काटी और वो जो है वो करते करते मस्जिद की तरफ चले गए, वापस आना है, फ्रेश ऑक्सीजन मिली, पैदल आए, फिर आके जो मामूलात हुआ करते थी, भैंस, ये गाय, दूध निकालना, ये करना, वो करना, उसके बाद फ्रेश उनको मक्खन, दूध, पराठा जो और भी मिलता था। इतना माशाल्लाह वो लोग खाते थे, जो जितना मक्खन हम सोच भी नहीं सकते उतना, हम तो गुजरते हैं पास से तो हमें लग जाता है, लेकिन उसको हजम करते थे। हमने अपने बुजुर्गों को देखा है कि वो देसी घी या मक्खन के बगैर नहीं खाते थे, पिया करते थे, ठीक है? और मैंने वो हम डरते हैं और वो कहते थे कि नहीं, आप जो है आपकी एक्सरसाइज नहीं, आप अगर उसको हजम कर सकती हैं तो आपके लिए नुकसान नहीं देता। सही। लेकिन अब हमारा कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, फिजिकल एक्टिविटी है नहीं, और हम जब वो खुराक खाकर बैठे रहते हैं, उठते भी नहीं है, टसते मस नहीं होते, फिर मोटापा होगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, बेशुमार सब बीमारियां। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और वाकई ये हमारे लिए, अच्छा
ऐसे हकीम साहब बातें हैं कसम से मैं भी बहुत कर लेती हूँ, लेकिन अमल नहीं होता, बड़ा मुश्किल है। देखिए अमल करने से ही ज़िंदगी बनती है ना, ठीक है ना। इकबाल ने खूब कहा है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपने फितरत पे ना नूरी है ना नारी। देखिए जब तक हम तवज्जो नहीं करेंगे तब तक जो है हमारी सेहत जो है कैसे बनेगी। सही बात है। बुजुर्गों की सेहत आपने देखा है, कभी भी ख्वातीन को कोई चेहरे पे कोई दाग नहीं हुआ करता था, कोई छाइयाँ नहीं होती थी। क्यों? कि वो जो आपने वो मक्खन करती थी उसी को ज़रा सा लगा लेती थी। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बेहतरीन, कभी ड्राइनेस नहीं होती, कुछ नहीं होता था। और हम अब कहते हैं स्मेल आती है, हमें स्मेल बहुत आती है। बालों पे वो लस्सी लगा लेती, लस्सी लगा लेती थी, बिल्कुल ऐसा ही है। बाल जो है साबुन से पहले क्या होता था कि वो बेसन के साथ बालों को साफ करती थी, साबुन बेसन से ही धोआ करती थी। और बेसन इज अ वेरी गुड मास्क, ठीक है। और बालों के मसाइल नहीं हुआ करते थे, इतनी उम्र बूढ़ी हो जाती थी, कोई बालों के मसाइल नहीं। वही बात ना, जहाँ हमारी जिस्म के दूसरे हिस्सों को नुकसान पहुंचता है वहाँ बालों को भी नुकसान पहुंचता है फिर अगर हम ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं। जब हम मतलब नेचर से दूर हो जाएंगे, हम जो है केमिकल की तरफ जाएंगे, हमारी सेहत पे असरात तो होंगे। और वही दौर आ रहा है, वही दौर चल रहा है कि हम केमिकल में ही ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। खाना पीना, उठना बैठना चलना, हर चीज़ में हमारी कहीं ना कहीं, जैसा अभी हम बात कर रहे हैं, हम कलर लगाते हैं बालों को और उसमें इतना हैवी केमिकल है, बिल्कुल यंग लोग कलर लगा रहे हैं और बालों को वाइट कर रहे हैं। और पहले ये सवाल ही पैदा नहीं होता था कि कोई कलर लगाने की ज़रूरत पड़े। नहीं, नेचर ने आपको हर कलर कुदरती तौर पर दिया। एग्जैक्टली। अगर आप लगाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। सही बात है, वो थोड़ी मेहनत होती है। सही बात है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब उसके लिए हमें जो है वो बनाने पड़ते हैं। पहले आपके जो कपड़े रंगे जाते थे वो कुदरती रंग हुआ थे, ये जितने भी कालीन बनते थे कुदरती नेचुरल कलर हुआ करते थे। अब ये केमिकल कलर आ गए जो कि हमारे लिए नुकसानदेह। सही बात। ठीक है, हर चीज़ जब हम नेचुरल इस्तेमाल करेंगे, कपड़ा था वो नेचुरल था, कॉटन थी नेचुरल था, उससे हमारे जिस्म को नुकसान। अब जब केमिकल हम अपने बदन के ऊपर पहनते हैं, बंदे भी नेचुरल थे बंदे भी नेचुरल थे, अब तो बंदे भी। पानी साफ था, कुएं का पानी आपने सर्दियों में निकाला है तो गरम गरम आपका वो कुएं। सही बात है, उधर ऐसा होता है कि नीचे वाले पानी से आप ले, गर्मियों में आपके पास ठंडा पानी अवेलेबल होता है, सर्दियों में आपके पास गर्म पानी ताज़ा अवेलेबल होता है। कुदरत ने इसीलिए आपको अता किया ना कि कुदरत को पता है कि सारे अमीर नहीं है, तो गरीब का भी उतना ही हक है जिंदगी गुजारने के लिए जितना अमीर का। सही बात, ठीक है। सही। अब अच्छा, शाजिया मोहतरमा ने जो बात की उसका भी थोड़ा जवाब दे दूं, फिर वो कहेंगी कि मेरा जवाब नहीं दे। इसके लिए मोहतरमा, हमने जो बचपन में देखा है कि हमारी जो दादी, हमारी वालदा मोहतरमा जो ख़ुद भी तबीब थीं, और वो हमें बचपन में गर्मी आने से पहले कड़वी चीज़ें ज़रूर ज़बरदस्ती बना के खिलाती थीं ताकि गर्मियों की शुरुआत में ही इनके ब्लड में ऐसी कड़वाहट चली जाए कि वो दाने वाने ना निकले। बिल्कुल सही। उसमें चरायता करायता, ये सरफों का, ये ऐसी चीज़ें हैं, इसमें और भी बहुत सी चीज़ें हैं, मुख्तसर इनको बताता हूँ। अगर ये भी ये कर लें, इसका जो है पाउडर बना लें, तो ये ऐसी सिचुएशन के लिए जो है बहुत ही फ़ायदेमंद है, सेफ़ है, कोई इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और ये ब्लड को बेहतरीन प्योरीफाई करता है, और जिस्म में किसी किस्म के कोई दाने, कोई ख़ारिश, इस किस्म की अवाज़रात नहीं होंगी। सही। अगर हैं तभी भी कर सकते हैं, नहीं तो हिफ्ज़ मतक़द्दम के तौर पर इसको पहले इस्तेमाल किया जा सकता है। सही। अच्छा हकीम साहब, जो लोग नमक का बहुत इस्तेमाल करते हैं, खाने में नमक होता है फिर ऊपर से डाल के खा रहे होते हैं, उसके बारे में प्लीज़ बताएं कि नमक इज़ वेरी बैड। देखें, बहुत ज़्यादा। देखें, जहाँ हमारे जिस्म को थोड़ी मिकदार में नमक की ज़रूरत होती है, बिल्कुल होती है। अब उससे ज़्यादा जब हम ओवर साल्ट का इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले तो कोशिश करनी चाहिए कि नेचुरल जो हमारा रॉक साल्ट है उसको इस्तेमाल करें। रॉक सॉल्ट, ठीक है, सही, आसानी के साथ दस्तयाब हो जाता है। थोड़ा इधर महंगा होगा लेकिन
वो इतना महंगा भी नहीं कि सही बात है, सेहत के आगे तो कुछ नहीं है ना। ठीक है, वो और उसकी मिकदार को भी ज़्यादा ना रखें। सही। क्योंकि अगर हम ज़्यादा लेंगे तो फिर ब्लड प्रेशर के मसाइल पैदा होने का बिल्कुल, ब्लड प्रेशर का बाइस बनता है। बिल्कुल सही बात। और हमने ये नहीं जायका आपका जो है वही आपको ख़राब करता है। चाहे मीठा लें, नमक लें, मसाले लें, मिर्च लें, जब जायके की तरफ आप ज़्यादा तवज्जो देंगी तो सेहत आपकी ख़राब। सही बात है। हकीम साहब 3 से 4 मिनट सिर्फ प्रोग्राम के एंड होने में आ गए हैं, आप बताना चाहें कि कहाँ आप जी हैं? हमारी मसरूफियत जो होगी अब जो नेक्स्ट वीक का जो हम अपना स्केड्यूल बताते हैं कि 1 मार्च को यानी सैटरडे, कमिंग सैटरडे को हम होंगे साउथ लंदन में दोपहर 2 बजे से 6 बजे तक। जो लंदन और गिरदनवा के जो लोग मुलाकात की ख्वाहिश रखते हैं, हम होंगे सैटरडे को 1 मार्च को 2 बजे से 6 बजे तक साउथ लंदन में, तो वहाँ अपॉइंटमेंट बनाकर आ सकते हैं। सही। और अभी आप 3 दिन मैनचेस्टर में ही हैं? हाँ, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे हम मैनचेस्टर में होंगे। और बर्मिंघम वालों के लिए, कल मैं बर्मिंघम में था, ठीक है, रश ज़्यादा था, और 10 तारीख को अब दोबारा मैं मंडे को इंशाल्लाह ताला 1 बजे से 3 बजे तक बर्मिंघम स्पार्कबर्ग में हूँगा। जो लोग बर्मिंघम और गिरदनवा के जो लोग हैं वो अपॉइंटमेंट बनाकर आ सकते हैं। और ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे हस्बे साबिक हम जो है मैनचेस्टर में। और ये जो नेक्स्ट ट्यूसडे जो आएगा इसमें आप इधर हमारे साथ अवेलेबल होंगे इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह 10 till 11 ये प्रोग्राम आप दोबारा देखें, मतलब ये प्रोग्राम दोबारा नहीं देखेंगे, आप इस प्रोग्राम को देखेंगे। हमारा एवरी ट्यूसडे 10 till 11 ये प्रोग्राम लगता है जिसमें आप शरीक हो सकते हैं। इसके अलावा जो आपने रिश्तों के सिलसिले में जो बात की है, तो उस सिलसिले में भी क्योंकि हमारे पास बहुत सी फैमिलीज़ आती हैं और वो चाहती हैं कि हकीम साहब आप इस सिलसिले में भी हमें गाइड करें, हमारी रहनुमाई करें, तो उसमें हमारे पास बहुत से अच्छे पढ़े लिखे बच्चे बच्चियों के रिश्ते मौजूद हैं, जिसमें अराई भी हैं और जिसमें जट फैमिली से हैं, गुजर फैमिली से हैं, जितनी भी फैमिली हैं। ख़ास तौर पर सैयद अहले सुन्नत जो है डॉक्टर बच्चियाँ भी हैं और अहले तशिया भी पढ़ी लिखी बच्चियाँ हैं, उनके लिए भी अच्छे पढ़े लिखे जो हमें लड़के जो हैं वो चाहिए। अगर आप इस सिलसिले में भी आप रब्ता कायम करना चाहते हैं, और जो लोग जो प्रोग्राम में हमारे साथ बात नहीं हो सकी और बात करना चाहते हैं, तो 15-20 मिनट इसी नंबर पे मैं होऊंगा और इंशाल्लाह ताला दोबारा टेलीफोन इसी नंबर पे करके हो सकते हैं। हमारी दुआ है अल्लाह ताला तमाम मरीज़ों को शिफाए कामला आजला अता फ़रमाए, हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जिस तरह हमारे बुज़ुर्गों ने बनीन इंसान की खिदमत की है, उनके नक्शे कदम पर चलते हुए हम इसी तरह बनीन इंसान की खिदमत करते रहें। आप हमारे लिए दुआ करें, हम आपके लिए दुआ करते हैं। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट ट्यूसडे को दोबारा इसी वक्त हाज़िर होने की कोशिश करूँगा। आपकी दुआओं का तालिब हकीम शफ़क़त अली शाह। मास्सलाम। बहुत शुक्रिया हकीम साहब, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और हमें बहुत मुफीद बातें बताईं। और थैंक यू सो मच नाज़रीन, आपका आपने कॉल्स की और हमसे पूछने से ही आपको पता चलता है। और लुब्बे लुबाब जो इस प्रोग्राम का ये है कि अपने डाइट प्लान को देखें, बगौर देखें, एहतियात करें। एहतियात कहते हैं ना, इलाज से परहेज़ जो है इलाज से बेहतर है। तो जो हमने शुगर के पेशेंट्स के बारे में बात की, उनके लिए यही है कि जो बताया चोंगे, करेले, इसको इस्तेमाल में रखें और कोशिश करें वर्जिश अपनी। हाँ, उसके अलावा भी बहुत सी जड़ी बूटियाँ, ये नहीं, हाँ नहीं, you're right, सही बात है, यही इलाज है, सिर्फ यही इलाज नहीं। हाँ, लेकिन इसके अलावा ये भी इलाज है ना कि हम अपनी वर्जिश को जारी रखें, एक रूटीन लाइफ की बनाएं ऐसी कि हमारा जो है बच सकें बीमारियों से। और इंशाल्लाह ये प्रोग्राम दोबारा लेकर मैं हाजिर होंगी ट्यूसडे को 10 से 11 बजे तक। अपनी होस्ट आसिफ को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ताला हर एक को सेहत तंदुरुस्ती दे, उम्र खैर दे। खुदा हाफ़िज़।